देखिए, आज हम लोग जो है प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास के निर्माण के स्रोत की बात करेंगे। ये बात करना है। प्राचीन इतिहास के निर्माण के स्रोत मुख्य रूप से दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। एक को कहते हैं साहित्यिक स्रोत और दूसरे को कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से हम लोग इसको भी 3 भाग में बांट देते हैं। तो 3 भाग में बांटते हैं, तो 3 भाग में कौन होगा? एक होगा धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य और तीसरा विदेशी विवरण। क्योंकि विदेशी विवरण में भी इन लोगों ने किताब के ही माध्यम से हम लोग को सूचना दिया है। तो धार्मिक साहित्य में सबसे पहले आप देखिएगा कि इसमें आता है ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में खास करके वेद, पुराण और रामायण की बात की गई है कि ये जो है हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देता है। और ठीक उसी तरह जब भारत में यानी कि 600 ईस्वी पूर्व में जब धार्मिक आंदोलन हुआ था तो उसमें भी कई संप्रदाय जन्म लिए, लेकिन खास करके बौद्ध और जैन साहित्य जो है इन लोगों के माध्यम से भी हमारे इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे बौद्ध साहित्य का एक जो है आप देखिएगा त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश के अनुसार भी हम लोग को पता चलता है कि इतिहास उस समय के भारत की क्या परिस्थिति थी, क्या क्या उस समय समाज कैसे रहता था। फिर जो है जैन साहित्य में आप देखिए कि महावीर चरित और कल्प सूत्र ये जो है इस बात की जानकारी देता है कि भारत के जो प्राचीन इतिहास हैं उस समय कौन कौन से जो है परिस्थितियाँ थीं। उसके बाद हम लोग आते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य पर। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में उसे कहते हैं जो धर्म से इसका लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ और लेना देना है तो उस समय के समाज से, उस समय का कैसे लोग प्रशासन चलाते थे या उस समय समाज में लोग कैसे रहते थे। तो उस समय यानी कि मौर्य साम्राज्य की जब स्थापना हुई तो उस समय यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक मंत्री जो थे चाणक्य, जिन्होंने एक किताब लिखा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के माध्यम से भी हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा जो है यानी कि विशाख दत्त द्वारा रचित एक किताब था मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस यानी कि ये पुस्तक को लिखे हैं विशाख दत्त ने। इसके माध्यम से भी हम लोग को उस कालखंड की जानकारी मिलती है। और कलह की राजतरंगिणी ये जो है यानी कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। इन साहित्य के माध्यम से हम लोगों को जो है उस कालखंड की जानकारी मिलती है। फिर आ गया विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरण में यानी कि मौर्य काल में सबसे पहले मेगास्थनीज आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और उस समय के समाज के विषय में इसने बताया है। उसी तरह जो है गुप्त काल में शाहियान आया, ह्वेनसांग आया और फिर जब अरब के आक्रमणकारी आ रहे थे तो खास करके मोहम्मद गजनवी के साथ आप देखेंगे कि अल-बरूनी भी आया और इसने एक किताब लिखा जिस किताब का नाम था किताबुल हिंद। और किताबुल हिंद में ऐसा हम लोग को लगता है कि हम लोग के उस समय की क्या परिस्थिति थी, समाज कैसा था, उसका वर्णन अल-बरूनी ने उस पुस्तक में किया है। फिर जो है आप देखेंगे कि ये तो स्रोत हैं। तो स्रोत को हम लोग 2 पार्ट में बांटे थे, साहित्य और पुरातात्विक। तो ये अभी हम लोग जो बात किए ये जो है साहित्यिक स्रोत था। पुरातात्विक स्रोत को हम लोग जो है निम्न पार्ट में बांटते हैं यानी कि अभिलेख, सिक्का, मूर्तियां और मृदभांड। यानी कि पुरातात्विक जो उस समय के लोग प्रयोग में लाते थे, जैसे कि मान लीजिए कि मौर्यों ने, अशोक ने अभिलेख के माध्यम से जो अपनी जनता को संबोधित करती थी तो उस कालखंड की जानकारी हमें अभिलेख के माध्यम से मिलता है। फिर उस समय यानी कि जब सिक्का लोग चला रहे थे, जिसको कि आहत मुद्रा भी कहा जाता है, उससे हम लोगों की जो है जानकारी उस कालखंड की मिल जाती है। फिर उस समय जो मूर्तियों का निर्माण हुआ या उस समय जो बर्तन का लोग प्रयोग करते थे, मृदभांड का मतलब होता है बर्तन। तो हम लोग जो है यानी कि इसके आधार पर भी उस समय के इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। अब जो है इसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि साहित्यिक स्रोत की ये सीमाएं हैं कि साहित्यिक स्रोत में इसमें कुछ तथ्य इधर उधर छूट सकता है।
यानी कि कुछ बातें हैं कि किताब लिखने वाले से छूट जाए, तो इसकी ये सीमाएं हैं कि इसमें कुछ तथ्य जो है कुछ छूट सकता है, इधर उधर या छूट सकता है। फिर जो है जो धार्मिक रूप से जो साहित्य जो लिखा गया है, तो धार्मिक रूप से लिखा गया ग्रंथ अपने धर्म की, यानी कि जो भी धर्म है, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, या क्या बोलते हैं कि ब्राह्मण धर्म हो, वो अपने प्रचार प्रसार पर क्या करेगा, जोर देगा, जिसमें प्रमाणिकता पर थोड़ा सा अभाव होगा कि वो प्रमाणिक है या नहीं, इसका जो है थोड़ा सा अभाव होता है। और इन सब पुस्तकों में तथ्यों को जो है आप देखिएगा कि तथ्यों को जो है बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की इसमें संभावना बनी रहती है। तो अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो धार्मिक यानी कि जो साहित्यिक स्रोत हैं और पुरातात्विक स्रोत हैं, इन दोनों में अगर सबसे ज्यादा प्रमाणिक, हालांकि साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत का अपना महत्व है, इतिहास के जानकारी में उनकी जो है अपना योगदान है, लेकिन प्रमाणिक तौर पर अगर सही कोई प्रमाणिक अगर देता है तो है पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत जो है इसको जो है इसमें तथ्य को न छुपाया जा सकता है न छोड़ा जा सकता है, इसमें जो है वही चीज ये जो है देता है जिससे हमें सही तरीका से जानकारी मिलती है। बाकी अगले क्लास में।